नमस्कार मित्रों, हिंदी की खूबसूरत, उम्दा और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी मोहब्बत का एक दिन। तो शुरू करें कहानी मोहब्बत का एक दिन। बड़ा गहरा रिश्ता है सियासत से तबाही का। जिस्म जले या मजहब, घर जले या शहर, हमेशा कुर्सियां मुस्कुराती हैं। मैं तो भुक्तभोगी थी, सब कुछ मेरे साथ घट रहा था। किसी को कोई सरोकार नहीं। सियासती नुमाइंदों के सामने न केवल मेरा घर बल्कि मेरे लोग जल रहे थे। साथ में जल रही थी सारी सजावट जो आज मेरे निकाह के लिए की गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एकाएक क्या हुआ। अभी 2 घंटे पहले ही तो मैं अपनी सहेली अंजलि के साथ पार्लर गई थी। हमारा और शुक्ला अंकल का घर जुड़ा हुआ था। कभी लगा ही नहीं कि हमारा मजहब अलग अलग है। हम खान और वो शुक्ला ब्राह्मण। कोई दिवाली कोई होली बिना हमारे ना वहाँ मनी, ना ही बिना उनके हमने कोई ईद मनाई। कभी बचपन में जान भी नहीं पाए कि धर्म के बीच इतनी खाई भी है। होली मेरे लिए रंगों का खेल और गुजिया थी। थोड़ी बड़ी हुई तो होली में मोहल्लों के लड़कों का रंग लगाना बदन में एक सिहरन पैदा कर देता। फिर वही छुपा छुपाई, पिट्टू और जहाँ के तहाँ हम सब। खेलते खेलते अगर पैर हाथ धोने की इच्छा होती तो जो घर पास होता वही घर अपना होता। अगर शुक्ला चाची के आंगन में पैर धोने जाती तो वो पास बुला समझाती, इतनी बड़ी हो गई छोरी, अभी तक अकल नहीं आई, कुछ तो अपना ध्यान रखा करो, लड़कों के साथ रात दिन हड़ खेलती रहती हो। चाची अपना डांटना पूरा भी नहीं कर पाती, उतनी जोर से उन्हें डांट पड़ती। शुक्लाइन, अपना ज्ञान अपने पास रखो। हमारी बेटियों का सुख तुम्हारी आंखों में चुभता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पैर में ताले लगा दिए थे, इसका ये मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बेटियों के दुश्मन बन जाओ। चाचा चिल्लाते। हाँ हाँ जाओ, लड़कियों को बैरिस्टर बनाओ, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमें मत कहना। चलो हम ठहरे काने कुछ ब्राह्मण, हमारे यहाँ तो लड़कियों को पढ़ाने का चलन है। ये मुसलमान लड़की, इनके यहाँ तो पर्दा करते हैं, लड़कियों को कॉलेज भी नहीं भेजे हैं। चाची बड़बड़ाती रहती। खबरदार जो धर्म और जात की बात की, अंजुम उतनी ही हमारी भी बेटी है जितनी मिर्जा साहब की। चाचा चिल्लाते। काश ऐसी सोच सबकी होती। कानपुर की तंग गलियों से निकल मेरे अब्बू और अंजलि के पापा एक साथ देश की राजधानी आए थे कि यहाँ धर्म दोस्ती के आड़े नहीं आएगा। हुआ भी ऐसा ही। एक साथ घर लिया और कारोबार भी एक साथ शुरू किया। अम्मी और चाची सारा काम एक साथ करते। बाजार, कपड़े, राशन, कुछ यहाँ तक कि कई बार एक ही जगह खाना भी बनता। हिंदू त्योहारों में हमारे यहाँ भी बिना लहसुन प्याज के, और बकरीद में उन लोगों ने भी अपने रिश्तेदारों की नज़र से छुपकर मटन खाना भी शुरू कर दिया था। ऊपर वाले की ऐसी लीला थी कि मुझ अंजुम को चाची के हींग जीरे वाले आलू अच्छे लगने लगते तो अंजलि अम्मी से 2 प्याजा मटन की फरमाइश करती। मेरे और अंजलि के बाद मेरे यहाँ अमन तो शुक्ला चाचा के यहाँ अंकुश आया। लगा ही नहीं कभी कि हम अलग अलग हैं। सगे 4 भाइयों बहनों की तरह हम बड़े हुए। जब भी शुक्ला चाची मुझे देख मुसलमानी कल्चर की बात करती तो मेरा दिल बैठ सा जाता। पूरे ठाकुर नगर में असलम मिर्ज़ा और अशोक वाजपेयी की दोस्ती की कस्में खाई जाती। अंजलि कभी मुझे छोड़ रीता, नीता या आराधना के पास जाती तो मैं पूरी रात सो नहीं पाती। उसके पास जाने से भी जब कतराती तो बड़े प्यार से मुझे समझाती, अरे पगली, रीता से दोस्ती कोई तुझसे बैर थोड़े ही है, तू तो मेरा जिगर है, जिगर के बिना भला कोई रह सकता है। ऐसी ही कुछ दोस्ती अमन और अंकुश की थी। दोनों भी एक साथ स्कूल जाते, शाम को खेलते, यहाँ तक कि कभी कभी एक साथ सो जाते। इसमें भला दरार की उम्मीद सपने में भी नहीं की जा सकती थी। सारा बचपन हमने ये सीखा कि धर्म एक पर्सनल चीज़ है और अपना विश्वास, अपनी इबादत घर की 4 दीवारी के अंदर ही होना चाहिए। इधर कुछ सालों से मैं महसूस कर रही थी कि अमन अक्सर मुसलमान दोस्तों को लेकर घर आने लगा था। आसपास रहने वाले कट्टर मुसलमान हमें अपने घर बुलाने लगे थे। शुक्ला चाचा की अंजलि भी शादी के लायक हो रही थी। इससे चाचा ने भी ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में जाना आरंभ कर दिया था। वहाँ वो अब्बू को बिना बताए जाते थे। मैं अंजुम भी 23 साल की हो चली थी। बीएससी अच्छे अंकों से पास कर एमबीए करना चाहती थी, लेकिन अब अब्बू की खानदानी सोच यहाँ भी आड़े आ गई। पता नहीं कब वो एक बाप से मुसलमान बाप बन गए। उन्होंने भी जुम्मे के दिन मस्जिद और बाकी दिनों कौमी इज्तिमा में जाना शुरू कर दिया।
घर पर भी बड़ी बड़ी दाढ़ी और पान से रचे मुंह वाले मुसलमान आने लगे। मुझे बिना बुर्के के देख उनकी नज़रें ऐसे हो जाती मानो मुझे चीर कर रख देंगी। उनके आने पर अम्मी भी खुश हो जाती, और तो और मेरा अपना भाई जो मुझे आप ही नहीं हमेशा अंजलि की तरह दी कहकर पुकारता था, उन्हें सलाम चचा जान कह झुक कर सलाम करता। उसने तो मुझे भी आप ही जान कहना शुरू कर दिया था। घर के इन मर्दों का इस तरह बदलना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वहाँ यही बदलाव शुक्ला चाचा के यहाँ भी दिख रहा था। यदा कदा मंदिर जाने वाले शुक्ला चाचा अब हर मंगल हनुमान जी के मंदिर जाने लगे थे। अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यारा अंकुश, उसने भी मुझसे थोड़ी दूरी बना ली थी। उसे अम्मी के हाथ का बना मटन कोरमा बहुत पसंद था। मुझे पसंद ना होने के बावजूद मैं जिद कर उसके लिए वही बनवाती। यही हाल शुक्ला चाची के हाथों बनी उड़द की कचौड़ी की और मसाले वाले आलू का था। हम चारों सगे भाई बहनों से भी ज़्यादा सगे थे। दुनिया की कोई भी दीवार हमें विभाजित नहीं कर पाई। हमारे और उनके कई रिश्तेदारों ने धर्म का वास्ता दे हमें अलग करने की कोशिश भी की, पर वो फिर कभी हमारे घर नहीं आ पाए। मेरी फूफी की सारी परेशानियां जहाँ शुक्ला चाचा दूर करते थे, वहीं अंजलि की बुआ के जिन्न अब्बू थे। अभी 4 दिनों पहले अब्बू को जोर जोर से चिल्लाते पाया कि ये नई परेशानी एनआरसी जिसने हम मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। सरकार नहीं चाहती कि हम शांति से रहें। शुक्ला चाचा अब्बू को समझाने की पूरी कोशिश करते कि वो निश्चिंत रहें, किसी के बहकावे में ना आवें। जिंदगी भला कभी इतनी सरल कहाँ होती है। अब्बू के कान भरने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि पता ही नहीं चला प्यारे शुक्ला चाचा कब पड़ोस में रहने वाले हिंदू बन गए। अब अमन मियाँ और अंकुश हमारे लिए पंडित का बेटा बन गया। इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता था। हम इंसानों ने बाजी मार ली। एक रिश्ता जो ना बदला था और जो तड़प रहा था, वो मेरे और अंजलि के बीच का था। हम दोस्त से ज़्यादा बहनें थीं और हम खामोशी से अपने रिश्ते को निभाए जा रहे थे। इतनी उथल पुथल के बीच अब्बू ने असद के साथ मेरा निकाह तय कर दिया। शायद उनके दाढ़ी वाले दोस्तों ने उनके दिमाग में जाले डाल दिए थे कि हिंदुओं के बीच रहते हैं, कहीं काफिर बेटी को ही ना उठा ले जाएं। आनन फानन में तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। यहाँ मेरी तकदीर ने मेरा साथ दिया। मुझे तो असद से मिलने की मनाही थी, इससे मैंने अंजलि को मिलने भेजा। मुझे तो बस इतना मालूम था कि वो इंजीनियर है, माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है और इसी शहर में है। अंजलि ने अपने जासूस दौड़ाकर सारा पता किया, और तो और बाकायदा मिल भी आई। उसके साथ अपनी सेल्फी भी ली और आते साथ उसका जवाब था, देख वो मेरी अंजुम तेरे लिए नहीं मेरे लिए बना है। काश वो अमर होता। तेरे रंग में रंग जाऊंगी मैं तो असद। मैं तो ठहाका मारकर हंसने लगी। नफरत के रेगिस्तान में एक ठंडी बयार सा लगा सब कुछ। फिर वो चहकने लगी, क्यों ना मैं भी धर्म बदल कर आफरीन बन जाऊं। फिर अपन दोनों एक असद को पांडु बना कुंती मादरी की तरह रहेंगे। तुम हिंदू लोग भी ना बस कहते मुसलमानों की 4-4 बीवी होती हैं, और तुम्हारे यहाँ राजा दशरथ की 3 बीवियाँ, द्रौपदी की 5 पति, पांडु की 2 बीवियाँ। मैं चिल्लाई, ये तू कब से हिंदू और मैं मुसलमान बन गए? वो कहती, जब से एनआरसी आया है। शाहीन बाग में तेरी खाला मुमानी धरना दे के बैठी हैं, जा तू भी वहीं जाकर बैठ। खैर बहुत दिनों बाद दिल बल्लियों उछला था। थोड़े भविष्य के सपने भी देखने लगी। उसने बताया असद भी हमारे जैसे ही सोच रखने वाला युवक है। शुक्ला खान पांडे और सिद्दीकी की जंग से वो भी हमारी तरह परेशान है। फिर एक ठंडी बयार ने दिल को छुआ कि अब मुझे इन तंग गलियों से आज़ादी मिल जाएगी। खुली हवा में सांस लेने का कुछ और ही मज़ा है। देखते देखते वो मुकर्रर दिन भी आ गया। अब्बू पर इस कदर जुनून था कि शाहीन बाग, एनआरसी और इतनी अफरा तफरी के बीच भी जो ठाना उसे अंजाम देना चाहते थे। घर को सजाया गया, बाहर शामियाना और फूलों की लड़ियाँ। शुक्ला चाचा चाची जश्न में शामिल तो थे, पर दूसरे पड़ोसियों की तरह। उनके बहन भाइयों को तो न्योता भी नहीं भेजा गया। पड़ोसियों के रिश्तेदारों को कौन बुलाता है भला? कैटरिंग वाले पर प्लेट काउंट करते हैं। लेकिन अंजलि इस सारे जश्न में मेरे साथ साया बनी हुई थी। मैं और अंजलि मुझे तैयार कराने घर से थोड़े दूर के पार्लर गए। अब्बू ने एक ड्राइवर जिसका नाम असलम था के साथ हमें भेजा। ड्राइवर को इल्म भी नहीं था कि मेरे बगल में कार में अंजलि थी। रास्ते भर वो मुल्क के हालात, हिंदू और शाहीन बाग पर बातें करता रहा, सरकार को कोसता रहा।
मैं और अंजलि उसे पक्ष मान खुद को विपक्ष में रख उसके सारे तर्कों को काट कर मजा लेते रहे और वो हमें कोसता रहा। क्या ज़माना आ गया है, कैसी जनानियां हैं आप लोग, मजहब की कोई समझ नहीं, दीनी तालीम ली भी है कि नहीं। हम हंसने लगे। दीनी तालीम मतलब मुल्क को बांटना, हिंदुओं से झगड़ा करना है क्या? अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। उसने कहा, बीवी ये किताबी बातें हैं, हम मुसलमान अगर मिलकर इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। ठीक है मियाँ, इन सभी तंग सोचों से ऊपर उठो। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, हम सब इंसान हैं और हिंदुस्तानी। मैंने जवाब दिया। मेरा शानदार ब्राइडल मेकअप भी हो गया। मैं और अंजलि फिर वापस घर की ओर चल पड़े। अभी हम आधे रास्ते ही आए थे कि सड़क पर बड़ी अफरा तफरी दिखी। पुलिस वाले अपनी गाड़ियों में सायरन बजाते हुए घूम रहे थे। ड्राइवर का फ़ोन भी बजने लगा जो अब्बू का था। उसने बताया कि अब्बू ने उसे तुरंत घर आने के लिए कहा है क्योंकि हमारे मोहल्ले में दंगा शुरू हो गया है। मैंने और अंजलि ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा और हम मन ही मन आश्वस्त हुए कि हमें डरने की क्या ज़रूरत है। अगर हिंदू बजरंग दल वाले आए तो शुक्ला चाचा, अब्बू अम्मी हम सबको बचा लेंगे। ठीक उसी तरह मुसलमानों से अब्बू बचाएंगे। ड्राइवर बहुत डरा हुआ था। हमारा दिल भी धक धक कर रहा था। जैसे ही हम अपनी सड़क के मोड़ पर पहुंचे, अंकुश यानी अंजलि के छोटे भाई को खड़ा पाया। उसने हम दोनों को कार से उतर जाने को कहा और ड्राइवर को बाहर से ही जाने को कह दिया। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं और वो बहुत घबराया हुआ भी था, पूरा पसीने से लथपथ, कड़ाके की ठंड में भी। हम समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। हमारे बार बार पूछने पर बस इतना ही कहा, पहले घर चलो। इसके बाद उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। शायद वो मर्द बनने की कोशिश कर रहा था। घर के पास पहुंचकर जो मंजर मिला उससे तो मेरी सांसें मानो रुक ही गईं। दंगाइयों को मेरे शामियाने की रोशनी ने इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने उसे ही जला दिया। खुशी से उन्हें नफरत जो थी। मेरा सारा घर धू धू कर जल उठा था। मैं चिल्लाने लगी। अंकुश ने मुझे अपनी छाती से चिपका लिया और सीधे उनके घर के अंदर ले गया। मैं तो कटे पेड़ की तरह नीचे गिर पड़ी। होश आने पर अपने सिरहाने पर शुक्ला चाचा चाची को अपना माथा थपथपाते पाया। मैं फिर चिल्लाने लगी, अम्मी अब्बू अमन सब कहाँ हैं? चाचा ने मेरा माथा सहलाते हुए कहा, तीनों को नीचे गैराज में एक टेबल फैन लगाकर सुला दिया है। उनके पास गिरजा चाचा की नौकरानी है। मेरी तो जैसे जान में जान आई। चाचा ने उन्हें दंगाइयों से छुपा रखा था। वे ना तो हिंदू थे ना अल्लाह के बंदे, वे तो बस पेशावर दंगाई थे। दूसरे दिन की सुबह एक बड़ी प्यारी सुबह थी। एनआरसी ने दो दोस्तों को अलग कर दिया और दंगों ने उन्हें फिर मिला दिया। हमारा घर जल गया, पूरी तैयारी जल गई। अब्बू की जवान लड़की का निकाह नहीं हो पाया। सारी दुनियावी चीज़ें स्वाहा होने के बावजूद हम खुशियां मना रहे थे क्योंकि हमारे दिल जलने से बच गए। हमारी उम्मीदें जिंदा बची रहीं। इंसानियत ने फिर एक बार हैवानियत को हरा दिया था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी मोहब्बत का एक दिन। कहानी हमारे समाज को एक सुंदर संदेश दे रही है कि धर्म और सियासत के द्वारा अपने स्वार्थ के लिए घोली जा रही नफ़रतों से हमें दूर रहना चाहिए और इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो। शुक्रिया।